दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में भेज दिया गया है। फिलहाल वहां केजरीवाल 15 अप्रैल तक रहेंगे। उसके बाद अदालत की सुनवाई में ये तय होगा कि उन्हें इसी जेल में रखा जाएगा या फिर रिहा कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केजरीवाल को घर से बना खाना खाने की अनुमति है, जो रोज उनके लिए घर से आएगा। इसके अलावा डायबिटीज मरीज होने के कारण उन्हें दवाएं लेने के साथ शुगर फ्री चाय भी जेल में दी जाएगी। ये तो नहीं मालूम कि जेल में उनका स्टेटस वीआईपी कैदी का है या नहीं, लेकिन जेल का मैन्युअल कहता है कि कोई मंत्री अगर आर्थिक अपराध के मामलों में जेल में बंद है तो उसे वीआईपी कैदी माना जा सकता है। जेल के नियम ये भी बताती है कि जेल में अंडर ट्रायल कैदियों के लिए कई कायदे कानून हैं। आइए जानते हैं कि ये कायदे कानून क्या हैं। दोस्तों, आमतौर पर जब भी कोई विधायक, सांसद, मंत्री या बड़ा उद्योगपति जेल में जाता है और अगर वो आर्थिक अपराध के मामलों में अंडर ट्रायल है तो खुद के सुपीरियर या वीआईपी होने की बात कहते हुए उन सुविधाओं की मांग करता है जो जेल में मैन्युअल में उन्हें अलग से दी गई हैं। आइए कुछ सवाल जवाब के जरिए उन सभी नियमों के बारे में जानते हैं। पहला सवाल, सुपीरियर क्लास क्या होता है? सुपीरियर क्लास के अंतर्गत आने वाली सुविधाओं में कैदी को एक टेबल, एक चौकी, पढ़ने के लिए अखबार, सोने के लिए पलंग, चादर, मच्छरदानी, कूलर, बाहर का खाना, जेल के अदन भी खाना अलग से बनवाया जा सकता है आदि की सुविधाएं दी जाती हैं। वहीं एक आम कैदी को खाने के लिए एक प्लेट और एक गिलास दिया जाता है। इसके अलावा सोने के लिए चारपाई और एक कंबल दिया जाता है। उन्हें रहने के लिए अलग छोटी सी सेल दी जाती हैं। अगर वो किताबें पढ़ने की मांग करें तो वो भी मुहैया कराई जाती है। दूसरा सवाल, वीआईपी कैदी कौन होते हैं? कैदियों को उनकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक प्रोफाइल के आधार पर वीआईपी स्थिति के लिए आवेदन करने का अधिकार है। आमतौर पर वीआईपी कैदी के लिए पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसद, विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, मौजूदा सांसद या विधायकों और न्यायिक मजिस्ट्रेट को चुना जाता है। ज्यादातर दोषी राजनेताओं के लिए यह विशेष स्थिति प्राप्त करना बेहतर रहने खाने की व्यवस्था कर लेने का प्रवेश द्वार है। तीसरा सवाल, वीआईपी सेल कैसी होती हैं और उनका उद्देश्य क्या है? भारत में जेलों में वीआईपी सेल का उद्देश्य हमेशा अन्य कैदियों से वीआईपी अभियुक्तों की रक्षा करना और जेल के बाकी हिस्सों से अलग करना है। सरकार इन सेलों की अधिक सुरक्षा और बेहतर रख रखाव पर खर्च करती है। भारतीय संविधान के जेल अधिनियम के मुताबिक किसी भी जेल अधिकारी को कैदी को कुछ बेचने या इसके उपयोग की इजाजत देने से लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए। इसी तरह जेल की आपूर्ति के लिए किसी भी अनुबंध में अधिकारी को कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, न ही वह जेल की ओर से या किसी कैदी से संबंधित किसी भी चीज की बिक्री या खरीदी नहीं करेगा। चौथा सवाल, क्या केजरीवाल बाहर से खरीदकर कोई सामान मंगवा सकते हैं? जेल अधिनियम इसकी इजाजत नहीं देता। वह कहता है कि अगर कैदी कोई सामान प्राप्त करता है, पास रखता है या इधर से उधर करता है तो अधिनियम इसे दंडनीय अपराध मानता है। कई मामलों में सूचना मिली थी जिसमें कैदियों को सेल फोन का उपयोग करते पाया गया था। कानून इसकी मंजूरी नहीं देता है। हालांकि जेलों का प्रशासन राज्य सरकारों के अधीन आता है, ये जेल अधिनियम है। पांचवा सवाल, क्या दूसरे कैदियों की तरह केजरीवाल की ड्यूटी भी जेल के किसी काम में लगाई जाएगी या उनसे मेहनत कराई जाएगी? नहीं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। एक तो वह अभी अदालत ये सजा याफ्ता कैदी नहीं है, दूसरे उनका स्तर विशेषाधिकार कैदी का है, लिहाजा अभी उनसे वहां मेहनत का कोई काम नहीं कराया जा सकता है और न ही उनकी ड्यूटी जेल के किसी काम में लगाई जा सकती है। चलिए तो अब उन कैदियों के बारे में जानते हैं जिन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था। पूर्व तमिलनाडु मुख्यमंत्री जयललिता की गिरफ्तारी ऐसा ही एक मामला है। असमान संपत्ति मामले में दोषी जयललिता ने बेंगलुरु सेंट्रल जेल में वीआईपी सेल में रहीं। पंजाब में बीबी जागीर कौर, जिन्हें उनकी बेटी के अपहरण के लिए दोषी ठहराया गया था, उन्हें भी कपूरथला जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। वहीं अमर सिंह को भी तिहाड़ जेल में वीआईपी कैदियों की सबसे अच्छी देखभाल मिली थी। माना जाता है कि घर से पके हुए भोजन और यूरोपीय शौचालय तक मिला था। वहीं चारा घोटाले के मामले में दोषी होने के बावजूद लालू प्रसाद यादव को तिहाड़ जेल में वीआईपी कैटेगरी का ट्रीटमेंट मिला था। सिनेमा स्टार सलमान खान को भी घर से खाना खाने की अनुमति थी। उन्हें अधिकारियों के साथ कुर्सी पर भी बैठे देखा गया जबकि जेल अधिकारी खड़े थे। सातवां सवाल, क्या आज तक वीआईपी ट्रीटमेंट के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाया है? दोस्तों, 2014 में दिल्ली तिहाड़ जेल के सिक्योरिटी वार्ड में बंद 175 कैदी 7 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे थे। जेल के आईजी व पुलिस कमिश्नर को भेजी शिकायत में कैदियों ने आरोप लगाया कि जेल अधिकारियों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, गोपाल कांडा, यूपी के बाहुबली सांसद धनंजय कुमार और मनु शर्मा जैसे वीवीआईपी कैदियों को रिश्वत लेकर वीवीआईपी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। आठवां सवाल, क्या विशेषाधिकार के तहत पैसा देकर सुविधाएं पाई जा सकती हैं? तिहाड़ जेल में कैद सहारा इंडिया परिवार प्रमुख सुब्रत राय ने 57 दिनों के विशेषाधिकारों के लिए 31 लाख रुपए का भुगतान किया था। इनमें एक उनके पसंद का कमरा, पश्चिमी शैली के शौचालय, मोबाइल फोन, वाईफाई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं शामिल थीं। रॉय की कंपनी का बिल एक दिन में 55,000 रुपये आया था।
क्योंकि उन्होंने अदालत में कहा था कि अगर उन्हें ये सुविधाएं जेल में नहीं मिली तो उनके रोजाना के कारोबार पर असर पड़ेगा। 9वां सवाल, मॉडर्न जेल मैनुअल क्या है? प्रत्येक राज्य में जेल कानून, नियम और विनियमों को बदलने का अधिकार रखने वाले राज्य सरकार के साथ अपने जेल मैनुअल होते हैं। गृह मंत्रालय ने समिति की सिफारिशों के आधार पर 2003 में मॉडल जेल मैनुअल तैयार किया था, जिसे जेलों के प्रबंधन और कैदियों के इलाज को नियंत्रित करने वाले कानूनों की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था। मैनुअल ये सुनिश्चित करती है कि कैदियों की मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताएं जो मानव जीवन की गरिमा के अनुकूल हैं, उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन ये कठोर कारावास काट रहे राजनेताओं या अभिनेताओं को अलग से कोई छूट नहीं देता। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।